भारत में रागी का आटा सबसे ज़्यादा किस राज्य में खाया जाता है? इन तीन जगह के लोग बिना रागी खाए नहीं रह पाते। भारत में कुछ खास राज्यों में रागी की लोकप्रियता बाकी जगहों से कहीं ज़्यादा है। इन राज्यों में रागी सिर्फ एक अनाज नहीं बल्कि खान पान की संस्कृति का अहम हिस्सा है। यहाँ हम जानेंगे कि भारत में रागी का आटा सबसे ज़्यादा कहाँ खाया जाता है। आजकल हेल्दी खाने और मिलेट्स के बढ़ते ट्रेंड के बीच रागी का आटा लोगों की पहली पसंद बन चुका है। रागी को फिंगर मिलेट भी कहा जाता है और यह कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रागी भारत में कोई नया ट्रेंड नहीं है? दक्षिण भारत में तो लोग सदियों से रागी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ के कई घरों में रागी इतना ज़रूरी हिस्सा है कि लोग इसके बिना दिन की शुरुआत ही नहीं कर पाते। दिलचस्प बात यह है कि भारत में कुछ खास राज्यों में रागी की लोकप्रियता बाकी जगहों से कहीं ज़्यादा है। इन राज्यों में रागी सिर्फ एक अनाज नहीं बल्कि खान पान की संस्कृति का अहम हिस्सा है। यह हम जानेंगे कि भारत में रागी का आटा सबसे ज़्यादा कहाँ खाया जाता है और कौन सी तीन जगह है जहाँ लोग रोज़मर्रा के भोजन में रागी का इस्तेमाल करते हैं। इन तीन राज्यों में सबसे ज़्यादा खाया जाता है रागी। कर्नाटक भारत का रागी हब। भारत में रागी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में खाया और गाया जाता है। यह रागी केवल एक आटा नहीं बल्कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। कर्नाटक में रागी की पैदावार देश की कुल उत्पादक का बड़ा हिस्सा है। खासकर मैसूर, तुमकुर, चिक्कमबल्लापुर और रामनगर में रागी हर घर की थाली में मिलता है। यह रागी से बनी डिशेस बेहद लोकप्रिय है, जैसे रागी मुड्डे, रागी रोटी, रागी डोसा, रागी माल्टी। गांव में तो लोग दोपहर के खाने में रागी मुड्डे को एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं। यही कारण है कि कर्नाटक को रागी का प्रमुख राज्य माना जाता है। तमिलनाडु में खूब होता है रागी का इस्तेमाल। दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, जहाँ रागी को केज़वरगू के नाम से जाना जाता है। यह रागी का उपयोग सिर्फ भोजन में ही नहीं बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए पौष्टिक डाइट के रूप में भी किया जाता है। तमिलनाडु में रागी कुछ लोकप्रिय डिशेज है: रागी पुट्टू, रागी कुल्लुकट्टई, रागी कूज, रागी इडली और रागी डोसा। सदियों से यह लोग रागी को गर्मियों में एनर्जी देने वाला और सर्दियों में शरीर को मजबूत बनाने वाला अनाज मानते हैं। यहाँ की कई जनजातियाँ और ग्रामीण आबादी आज भी रागी को मुख्य भोजन की तरह खाती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में रागी के बिना भोजन है अधूरा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी रागी खाने वाले प्रमुख राज्यों में शामिल है। यहाँ रागी को रागुलू कहा जाता है और इसे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास तौर पर हेल्दी माना जाता है। यहाँ अक्सर लोग बनाते हैं रांगुलू संगाती, रांगुलू जावा, नेचुरल एनर्जी ड्रिंक, रांगुलू लड्डू। इन राज्यों में गर्म मौसम और खेती की परिस्थितियों के कारण रागी को एक मजबूत और टिकाऊ अनाज माना जाता है। यहाँ की कई ग्रामीण कम्युनिटीज़ के लिए रागी रोज़मर्रा की ज़रूरत है। रागी इन राज्यों में ही क्यों इतना खास है? यह खेतों में कम पानी में भी उग जाता है। गर्मी और सूखे वाले इलाकों में इसकी पैदावार बेहतरीन होती है। आसान पाचन और एनर्जी देने के कारण ग्रामीण जीवन में बहुत उपयोगी है। कैल्शियम और आयरन का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है रागी। मोटे अनाजों में सबसे संतुलित पोषण है रागी। अगर भारत में पूछा जाए कि रागी सबसे ज़्यादा कहाँ खाई जाती है तो जवाब साफ है: कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन तीन जगहों पर लोग रागी के बिना रह ही नहीं सकते। यह उनके खान पान, सेहत और संस्कृति का अहम हिस्सा है।